महंगाई के दौर में प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर लगभग 2-2,500 रुपए का पानी का अतिरिक्त भार बढ़ गया, क्योंकि आज जो टैंकर व्यक्ति गिराता है 500 से लगभग 800 रुपए एक टैंकर की शहर में जो रेट है। वो कह रहे हैं ना नशे में रहते हैं। पहले इस बदलाव सरकार का टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट। ये मथुरा जाता है, भांग की गोली को गुठवा करके और आराम से पी के आता है। तो रामलाल जी जो है ना, वो फर्स्ट इलेक्शन तक बहुत अच्छे थे, उसके बाद में उसमें जातिवाद भी आ गया, फिर उसके बाद में क्या है, मैं आ गई, और जब तमो आ जाता है ना तो सर्वनाश कर जाता है। वरना रामलाल जी को भारतीय जनता पार्टी से चोमू हारने की कहाँ दिक्कत थी? उसके पास में मेरे जैसे योद्धा खड़े थे, हारने की कहाँ जरूरत। आपको एक बात कहना चाहता हूँ शंकरलाल जी गोरा और कैलाश जी पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री, ये भाजपा सरकार है। जाटों को जाटों से लड़वा रही है, जाटों को यादवों से लड़ा रही है, यादवों को राजपूतों से लड़ाई है, राजपूतों को गुजरों से लड़ाई है। आरएलपी का कार्यकर्ता ने थाना में चाय पिलाई जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। भाई हम ईमानदार हैं, हमारा सुप्रीमो ईमानदार है, मेरे एक कमांडो ईमानदार हैं। खमागणी राम राम साथ दाखर दिलीप से देख रहे हो। और आज चोमू के अंदर जो है आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल का बढ़ता हुआ दाम, नीट पेपर की चोरी और तमाम जो है चोमू के मायने पेयजल समस्या ने लेर तमाम और भी की मांगा है। बानलेर जो है आज आरएलपी पार्टी और अडेसू विधायक प्रत्याशी छुटन यादव जी है जो की विरोध प्रदर्शन करे। छुटन जी आज विरोध प्रदर्शन करे जो नगर परिषद सुलेर थाना मोड़ तक पैदल भी चले जो कहीं कुछ आपको आज हनुमान बेनीवाल जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में जो राजस्थान के बेहाल है और सरकार की जो नाकामी है, निश्चित तौर से बढ़ती हुई जो बिगड़ती हुई प्रदेश की कानून व्यवस्था, नीट का पेपर लीक, बढ़ती हुई महंगाई, डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि और पीने की पानी की समस्या को लेकर पूरे राजस्थान के मुख्यालयों पर, तहसील हेडक्वार्टरों पर एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन करके इस सरकार को, बहरी गूंगी सरकार जो सोई हुई है, उसको हमने जो चेताने का काम किया है। और एसडीएम साहब को हमने गवर्नर साहब के नाम से ज्ञापन सुपुर्द किया है। तो जी हाँ, अब कहीं कुछ था कि मांगा रैली चोमू में भयंकर गर्मी है, पेयजल की काफी ज्यादा समस्या है। चुनाव का मायने वादा रहे कि बिशलपुर को पानी ले आवला, लेकिन अब तक कोई स्टार्टिंग प्रोसेस कौन है? देखिए, बार बार जब चुनाव आते हैं तो ये लोग, चाहे विचारधारा कोई सी भी हो सकती है, जिन विचारधाराओं से जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनके लुभाने वादे होते हैं इस जनता के लिए कि हम बिशलपुर का पानी लाएंगे, रोपवे चालू कराएंगे और सीवरेज की समस्या का समाधान करेंगे। आज लोग तरसते हैं इस भीषण गर्मी के अंदर, शहर में लोगों का रहना दुश्वार हो गया और इस महंगाई के दौर में प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर लगभग 2-2,500 रुपए का पानी का अतिरिक्त भार बढ़ गया, क्योंकि आज जो टैंकर व्यक्ति गिराता है 500 से लगभग 800 रुपए एक टैंकर की शहर में जो रेट है, इसको लेकर आज आम व्यक्ति त्रस्त है, परेशान है। नौजवान रोजगार की दर के ठोकरे खा रहा है, किसान के अवैध रूप से बीसीआर भरे जा रहे हैं, किसान को सही मायने में बिजली की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इन तमाम बातों को लेकर हमने प्रोटेस्ट किया है। जी हमें देख रहा था कि आरएलपी पार्टी की पूरे राजस्थान में जो है अब जनता ज्यादा साथ दे रही है। चोमू में भी अब यह देखभाल मिली है कि 28 के अंदर जो है कांग्रेस और बीजेपी ने नकार जो है जनता आरएलपी ने चुन ली, कहीं लागे चोमू विधानसभा। निश्चित रूप से प्रदेश में 36 कौम के, और आपने हाल ही में देखा कि बैरना धाम जो दादू दयाल जी महाराज की पवित्र भूमि है, उस भूमि को सरकार की मंशा हड़पने की थी। लगभग 800 बीघा जमीन, लगभग लाखों पौधे और 10 से 20 हजार वन्य जीव जिनको घर से बेघर कर दिया गया। और लगभग आज 50 से 60 दिन हो गए इस 40-45 टेम्परेचर गर्मी के अंदर वो संत महात्मा तपस्या कर रहे हैं अग्नि जलाकर। उनकी बातें जब नहीं सुनी गई तो प्रदेश का एकमात्र नेता हनुमान बेनीवाल 27 तारीख को उन संतों के सम्मान में आरएलपी मैदान में इस मुहावरे को लेकर उनका समर्थन किया और लाखों लोग वहां आए। और देखिए, सरकार को झुकना पड़ा और सरकार के कल 3 मंत्री कमेटी बनाकर दादू दयाल जी महाराज के संतों के साथ उनकी वार्तालाप हुई। तो कहीं लागे छुट्टन जी की आरएलपी ने क्रेडिट कौन देवो चाहो सरकार कहीं कुछ देख रहे थे? हम कोई क्रेडिट की लड़ाई नहीं लड़ते, न आरएलपी कोई क्रेडिट लेना चाहती है। सीधा संकेत यही है कि जहाँ जिस व्यक्ति और समुदाय के साथ अन्याय होता है वहाँ आरएलपी उनके साथ खड़ी मिलेगी।
आरएलपी पार्टी का तमाम कार्यकर्ता आज चौमू में आक्रोशित है। काई गुस्सा की मांग रेसी आज से आक्रोशित हो रहे हो। मैं गोपाल बादशाह श्री राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश सह प्रभारी श्री माधोपुर। मैं गोपाल बादशाह श्री राष्ट्रीय वीर जाट सेना प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान। अंधी बहरी सरकार को ये अभी भी वक्त है, ये चेताने के लिए आए थे। डीजल वर्दी पेट्रोल वर्दी रोको, मात्र शक्ति है उसकी रक्षा करो, नारी शक्ति का सम्मान करो। अपने भ्रष्ट राज्य मंत्री हैं उनको तुरंत हटाओ। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये रावण राज्य है। वैसे भारतीय जनता पार्टी को श्री राम भगवान श्री राम की पार्टी से नाम से जाना जाता था, लेकिन ये 2.5 साल में जो इन्होंने रावण राज्य से भी बुरे कृत्य किए हैं, इन्होंने साधु संतों को का अपमान किया है। बहराना धाम में इन्होंने साधु संतों की बद्दुआ ली है। गरीब जनता, मजदूर, बहन और बेटी, उनको इनका मंत्री सरेआम गाली दे रहा है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन को गालियां दे रहा है और रेवत राम डांगा रिश्वत लेते हुए पकड़ा जा रहा है। और ये अपने आप में जुडिशियल डिपार्टमेंट बन करके और मदन राठौड़ उनको क्लीन चिट दे रहा है। अभी भी वक्त है। मदन राठौड़, भजनलाल सरकार, अगर बार बार चेताने पे अगर कोई आदमी काम नहीं करता तो उसको मूर्खाधिराज ही कहते हैं। आपके मंत्रियों के पास बार बार जाने के बाद अगर काम नहीं करेंगे तो मूर्खाधिराज कहेंगे। मदन राठौड़, मेरे समाज से, राजस्थान जनता से, भारत जनता से आप माफी मांगो। आपने सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को, आप कौन होते हो बहिष्कार कराने वाले? हमारे समाज से आते हो क्या? जाटों का प्रदेश अध्यक्ष है गोपाल बादशाह है राजस्थान का। तू कहां से आ गया भाई? 4 दिन हुए हैं तेरे को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए। वो राखी राठौड़ अपने आप को महिला शक्ति का नेतृत्व कर रही है। हनुमान बेनीवाल को कुछ नहीं आता, वो लॉ स्टूडेंट है, LLM में, वो सांसद है। सड़कों से लेकर के संसद तक लड़ाई करने वाला हिंदुस्तान का मात्र एक सूरमा है। आप तो यहाँ कल परसों ही तुम्हारा मदन राठौड़ आपकी महिला शक्ति को गालियां दे रहा था, तू तड़ाके से बोल रहा था। क्या किया मैडम आपने? जवाब दो। आपके मुंह से निकले वो संतों की वाणी नहीं, अमृत वाणी है। मदन राठौड़ तो ये भी बोल रहे थे कि लड़ाई दंगो जी हिसाब से आरएलपी पार्टी या कार्यकर्ता में आक्रोश से बम भी छे, बे भी कर सके थे, ईट को जवाब पत्थर से दे सके थे। बीजेपी या तंज कसी आरएलपी पर? आरएलपी के ऊपर तंज कसने की आवश्यकता नहीं है। आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का यह साफ निर्देश है अपने तमाम कार्यकर्ताओं को कि पहले आपको पहल करनी नहीं है। अगर सामने से पहल है तो ईंट से ईंट नहीं, पत्थर से पत्थर बजा दो। ईंट का जवाब पत्थर से दो। गोपाल जी हमें देख रहे जा हनुमान की सेना का आगे प्रशासन भी कहीं ना कहीं झुकते हुए दिखाई दे। कल झुका है, उसने क्या कर लिया? क्या बाढ़ उबाल लिए गए मेरे कार्यकर्ताओं के? डॉक्टर सरवणोश या पोषक को इनको बंद करके क्या साबित कर दिया? आरएलपी का कार्यकर्ता ने थाना में चाय पिलाई जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। भाई हम ईमानदार हैं, हमारा सुप्रीमो ईमानदार है, मेरे एक एक कमांडो ईमानदार हैं। वो कह रहे हैं ना नशे में रहते हैं। पहले इस भजनलाल सरकार का टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट। ये मथुरा जाता है, भांग की गोली को घुटवा करके और आराम से पी के आता है, तो इसको जिंदा आदमियों को तो ये श्रद्धांजलि दे देता है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को दी है इन्होंने। गाय माताओं की ये चर्बी बेचने के ठेकेदार बन गए। 250 करोड़ में बीफ का व्यापार हुआ है, तब जाके लाइसेंस मिला है। बहन बेटियों को इनके प्रशासन वाले प्रशासनों को, ये प्रशासनिक अधिकारियों को भी गाली देता है। प्रशासनिक अधिकारियों को 17 बार माँ बहनों की गाली देने के बाद गौतम दत्त को क्लीन चिट। ये लोकतंत्र नहीं है, ये रावण राज्य है। और रावण राज्य का मुकाबला करने के पास हमारे श्री राम और श्री हनुमान बेनीवाल की सेना हमारे साथ है। भजनलाल सरकार, इस्तीफे की मांग करता हूँ। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। लगातार काफी आक्रोश देख बार मिल रहे थे, तमाम देख रहे होला की आखिर आप भी बता रहे हो कहीं मांग रहेगी। मांग तो बड़ा भाई साहब गोपाल जी ने बता दिया, लेकिन वो चवन्नी हरकत कर रही है थोड़ी सी। 8 सिक्योरिटी है, एक 8 करोड़ आदमी है, आज सिक्योरिटी में क्यों फर्क होना पड़ेगा? सरकार क्यों 8 करोड़ आदमी बैठे ही कने एक आवाज में, बुलंद आवाज में होगा। और आपने चौमू को शंकर गौरा वो कहीं ट्वीट करें। शंकर गौरा ने है तू हाल छोटो मोटो नेता है, हाल तेरे खूब उम्र है, खूब उम्र है तेरे, थोड़ा टाइम पास करे।
आलतू टाबर ही है, क्या करना है के थोड़ा सा टाइम पास करा। आलतू राजनीति में आए तो एक सामने एक पंचायत शंकर गौरा संघर्षशील आदमी जो युवा मोर्चा का तो अध्यक्ष है, तो एक बार हम ट्यूट क्यों करें, तो ट्यूट क्यों कर रहे हैं वो एक बार में, तो बंद नहीं करना चाहिए, नहीं खाना क्यों खेरे हैं, तो वो कहीं है शंकर गौरव, कहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जी हाँ, शंकर गौरा की बात आई, शंकर गौरा और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, किसान मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं श्री राष्ट्रीय जाटवीर सेना प्रदेशाध्यक्ष गोपाल बादशाह, आपको एक बात कहना चाहता हूं शंकरलाल जी गौरा और कैलाश जी पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री, ये भाजपा सरकार है, जाटों को जाटों से लड़वा रही है, जाटों को यादवों से लड़ा रही है, यादवों को राजपूतों से लड़ाई है, राजपूतों को गुजरों से लड़ाई है। ये तो इसका फूट डालो राज है। आप कहां बह गए? अभी तो शंकर गौरा तू यूथ है, जान है हमारे समाज की, क्या कर रहे हैं? माफी मांग ले, माफी मांग ले, जिंदाबाद हो जाएगा, वरना ये तेरा पतन है। इन्होंने कभी मदेना को मुख्यमंत्री बनने दिया, इन्होंने डूडी को बनने दिया, इन्होंने जितने भी जाट नेता थे ना उन सबकी हत्या कर दी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कभी चाहती ही नहीं है कि एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने। और आज युवा दिलों पे राज करने वाला सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, जिसका टीआरपी नरेंद्र मोदी से ऊपर है, इसलिए वो चाहते हैं कि कैसे भी लड़ाई झगड़ा करो और हनुमान की सेना को रोको। लेकिन हनुमान की सेना रावण को मारने के लिए ही नहीं रुकी थी, तो तू तो रावण नहीं। तो जी हाँ, अतरी बात है बताया। चोमू का मायने, चोमू का जो बीजेपी का जो प्रदेश प्रवक्ता है रामलाल जी, वे भी यहाँ खेचे कि कांग्रेस और आरएलपी चोमू में एक तरीका से बी टीम के रूप में काम कर रही है। देखो रामलाल जी जो है ना, वो फर्स्ट इलेक्शन तक बहुत अच्छे थे, उसके बाद में उसमें जातिवाद भी आ गया, फिर उसके बाद में क्या है, मैं आ गई, और जब तमो आ जाता है ना तो सर्वनाश कर जाता है। वरना रामलाल जी को भारतीय जनता पार्टी से चोमू आने की कहां दिक्कत थी? उसके पास में मेरे जैसे योद्धा खड़े थे, हारने की कहां जरूरत पड़ी। लेकिन क्या है, ये अपने जो ये महामंत्री होते हैं ना, मंत्री, इनके तड़वे चाटते हैं और जैसे वो कहते हैं ना वैसे ये जनता में आकर के बयान दे देते हैं। इसलिए इनको जनता जवाब देती है, कभी वोटों के द्वार, कभी पुतलों के द्वारा, और अब देगी इनको जूतों के द्वारा। जय हिंद, जय भारत।